मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने 5 मार्च को उज्जैन में कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12 लोकसभा सीटें जीतेगी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि मैं कई जगह पर गया हूं और जो जानकारी मेरे पास आई है इसी हिसाब से आ रही है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। कमलनाथ के इस बयान के बाद चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर वो कौन सी 12 लोकसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है और आखिर क्यों। दरअसल 6 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली है या पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। 6 सीटों पर स्थानीय समीकरण और बड़े चेहरों से उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की। ये कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर यानी कि जुन्नार देव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, छिंदवाड़ा, परासी और पंडुरवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में केवल इसी सीट को कांग्रेस ने जीता था। कांग्रेस इस सीट को इस बार सेफ मानकर चल रही है। कांग्रेस के इस सीट को सेफ मानने की वजह यह भी है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे 7 में से 4 सीटों पर ही लीड मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उसने इसकी भरपाई कर ली है। अब हम बात करेंगे मुरैना की। इस लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें यानी कि संबलगढ़, सुमावली, दिमनी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बाकी 5 सीटें यानी कि श्योपुर, विजयपुर, जोरा, मुरैना, अंबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इन सीटों पर मिली जीत को कांग्रेस पॉजिटिव मानकर चल रही है। कांग्रेस नेता मानते हैं कि यदि यहां से प्रत्याशी का चयन सही हो गया तो मुरैना में कांग्रेस का सांसद बनना लगभग तय है, क्योंकि पिछली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे और सांसद पद से इस्तीफा देकर उन्हें इसी संसदीय क्षेत्र की दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया और वह जीत गए। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे धार की। इस लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वे 5 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, जिनमें सरदारपुर, गंधावनी, कुक्षी, मनावर और बदनावर विधानसभा शामिल है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें यानी कि धर्मपुर, धार और डॉक्टर अंबेडकर नगर, इसके साथ में महू विधानसभा है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस यहां से जीत दर्ज नहीं कर सकी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा सांसद थे और खास बात यह है कि राजू खेड़ा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब बात करेंगे रतलाम की। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1992 से लेकर 2009 तक हुए 14 चुनावों में से 12 चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह भूरिया यहां से सांसद चुने गए थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीएस डामोर ने यहां से जीत दर्ज की थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रतलाम लोकसभा की 8 में से 3 सीटों पर यानी कि जोबट, झाबुआ और थांदला विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। तो वहीं 4 सीटें जिसमें अलीराजपुर, पेटलावाद और रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की इकलौती यानी कि 1 विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा है। अब इसके बाद बात करेंगे खरगोन की। एसटी वर्ग के लिए रिजर्व इस लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें यानी कि महेश्वर, खरगोन और पानसिमल पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 5 सीटें इसमें कसरावद, भगवानपुरा, सेंधवा, राजपुर और बड़वानी पर कांग्रेस का कब्जा है। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली थी। इस लिहाज से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है और कांग्रेस को इस सीट पर अपने पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। इस सीट में भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र पटेल सांसद है। इस बार भी उन्हें ही टिकट मिला है। अब बात करेंगे मंडला की। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित मंडला लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें यानी कि शाहपुर, मंडला और गोटेगांव विधानसभा मिली थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटें यानी कि डिंडोरी, बिछिया, निवास, केवलारी और लखनादौन विधानसभा जीतने में कामयाब रही। तो वहीं मंडला लोकसभा सीट से मोदी कैबिनेट में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 6वीं बार के सांसद हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बेसी संसदीय क्षेत्र की निवास विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुलस्ते की हार के बाद
कांग्रेस इस सीट को अपने पक्ष में मानकर चल रही है। अब बात करेंगे भिंड की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भिंड लोकसभा क्षेत्र की आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है। भिंड लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें यानी कि भिंड, लहार, मेहगांव और सेवड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जबकि 4 सीटें जिसमें अटेर, गोहद, भांडेर और दतिया विधानसभा पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद संध्या राय को एक बार फिर टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। अब हम बात करेंगे बालाघाट की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बराबरी का मुकाबला इस लोकसभा सीट पर रहा। बालाघाट लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर यानी कि लांजी, कटंगी और परघाट सिवनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो वहीं बैहर, परसवाड़ा, बाराघाट और वारा सिवनी में कांग्रेस के विधायक हैं। बालाघाट सीट से बीजेपी ने अभी किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और यहां से महिला और युवा चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगा सकती है। वहीं कांग्रेस से हिना कांवरे का नाम चर्चा में चल रहा है। अब हम बात करेंगे ग्वालियर की। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का यहां पर ऐलान कर चुकी है। पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट दिया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट की 8 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ग्वालियर, ग्वालियर दक्षिण, भीतरवार और करैया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व, डबरा और पोहरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस की तरफ से ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए फिलहाल कोई दमदार चेहरा नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े अशोक सिंह अब राज्यसभा सांसद हैं। अब हम बात करेंगे टीकमगढ़ लोकसभा की। साल 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। परिसीमन के बाद 2009 में यहाँ पहला लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र खटीक ने जीत दर्ज की। उसके बाद हुए लगातार 2 बार के चुनाव यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने यहाँ से जीत दर्ज की है। और इस बार कांग्रेस को यहाँ से उम्मीद इसलिए है क्योंकि टीकमगढ़ लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें यानी कि टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, खरगापुर विधानसभा जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जिनमें जतारा, नेवाड़ी, महाराजपुर, छतरपुर और बीजापुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। अब हम बात करेंगे राजगढ़ की। दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली राजगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को चमत्कार की उम्मीद है। कांग्रेस मान रही है कि राजगढ़ सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का दमदार उम्मीदवार उलटफेर कर सकता है। राजगढ़ लोकसभा में शामिल 8 विधानसभाओं में से 6 सीटें जिसमें चचौड़ा, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर और सारंगपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सिर्फ 2 सीटें यानी कि राघवगढ़ और सुसनेर विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। तो वहीं राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार यहां से सांसद रहे। तो वहीं 2009 में आखिरी बार कांग्रेस के नारायण सिंह यहां से चुनाव जीते थे। तो वहीं कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह या प्रियव्रत सिंह को उतारने के मूड में दिख रही है। तो अब कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन की दूसरी बार सरकार बनी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 43.45% और कांग्रेस को 40.14% वोट शेयर मिला था। और इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2009 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1.42% बढ़कर 44.87% हो गया था। तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 3.77% घटकर 36.37% पर आ गया। और इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31.34% वोट मिले। कांग्रेस को मात्र 19.52% वोट शेयर मिला था। और ठीक इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 41% रहा। उसे 230 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटें मिली थी। तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी से 0.1% कम यानी कि 40.9% रहा था और उसे 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटें मिली थी। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 34.50% हो गया था। तो वहीं इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48.55% वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस को 40.40% वोट हासिल हुए थे।
अब देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि इस बार 400 पार, और इस 400 पार के नारे के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 लोकसभा सीट पर काबिज होना चाहती है। तो वहीं इस बार कमलनाथ का कहना है कि कम से कम 12 लोकसभा सीट पर कांग्रेस जीतेगी। अब तो ये चुनावी परिणाम ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।